इस समय हम मौजूद हैं लेके हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड पर, जहां पे 77th रिपब्लिक डे पूरी शान और देशभक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। परेड को कूच करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। हम श्री कविंद्र गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस वक्त परेड निरीक्षण कर रहे हैं। तो जैसे कि रिपब्लिक डे पे आपने भी पार्टिसिपेट किया है कल्चरल ग्रुप्स में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम इधर आके अलग अलग आर्टिस्ट से हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। मैं टीचर इंचार्ज पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल मेंजी की ओर से यहाँ हमारे बच्चों को लेके आया हूँ। रिपब्लिक डे आपको पता है लद्दाख में बहुत ठंड होता है, तो इसमें बच्चों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हम 3-4-5 दिनों से पोलो ग्राउंड पर ही हम इनको रिहर्सल करवा रहे हैं। तो लद्दाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की की राह पर है। शिक्षा का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट का कोई भी क्षेत्र हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। पर 77 रिपब्लिक डे को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। चलिए, जय हिंद व्यूवर्स, इस समय हम मौजूद हैं लेके हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड पर, जहां पे 77th रिपब्लिक डे पूरी शान और देशभक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख कविंद्र गुप्ता जी कौमी तिरंगा फहराएंगे और साथ ही साथ परेड की सलामी लेंगे। यहाँ बहुत सारे कंटिजेंट्स मौजूद है इस परेड में। सीआरपीएफ, लद्दाख पुलिस वुमेन विंग्स, एनसीसी, रिटायर्ड आर्मी, बैंड पार्टी और साथ ही साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी मौजूद हैं। आगे चल के हमें रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएंगे। इसी के साथ लेह लद्दाख के हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड से स्टैंजन फातिमा कारगिल Leader Ashish Thapa and squadron leader Srikar, they had a pedal drop beautiful गणतंत्र view दिवस at परेड this आपके occasion. निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
गैस्टोनलाल काशी डलक 70वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं लद्दाख के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हमारा तिरंगा गर्व से लद्दाख के बर्फ से ढकी पहाड़ियों और ठंडी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर लहरा रहा है, हम उन विचारकों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा। यह संविधान केवल न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की गारंटी नहीं देता, बल्कि हमारे देश को स्वतंत्रता, प्रगति और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन भी करता है। स्वतंत्रता इस साल गणतंत्र दिवस दो महत्वपूर्ण संदेश देता है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। हम वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो हमें हमारी सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता की अद्भुत यात्रा की याद दिलाता है। मित्रों, गणतंत्र दिवस केवल अतीत की उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, ये हमारे कर्तव्यों की पुष्टि करने, संविधान में निहित मूल्यों को अपनाने और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिए मेहनत करने का समय है। 26 जनवरी 1950 को भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना। उस ऐतिहासिक दिन से हमारे देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर के उभरा। हमारी ताकत हमारी विविधता में एकता, हमारी संस्कृति और मूल्यों में स्थिरता और नागरिकों में साझा कर्तव्य बोध में है। आज दुनिया की यात्रा को सम्मान, आज भारत की यात्रा को सम्मान और सराहना के साथ देखती है। हमारी आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी जो उपलब्धियां हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक सामंजस्य, यही हमारी पहचान है और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। परेड को कूच करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। अमर कहानी है। मेरे सज्जनों, मंच के सामने से 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य दिल्ली के ऐतिहासिक प्रोग्राम पर मंच के सामने से परेड कमांडर DYS स्टेशन आर्ल 2IC इंस्पेक्टर जेम्स लेटन, मंच के सामने से लद्दाख पुलिस मेट कंटिजेंट सब इंस्पेक्टर नोमा दोजी लीड कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे CRPF कंटिजेंट लीड संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर जिम मैकलाफ्लिन। बुलंद आवाज के साथ ITBP कंटिजेंट कमान संभाल रहे हैं सब इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह। CISF के टुकड़ी कमान संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आदि नारायण। महिलाओं की भागीदारी को निश्चित करते हुए लद्दाख पुलिस वुमेन कंटिजेंट being likewise सब इंस्पेक्टर टीचर आंगो। Dressed in attire of black, Ladakh Police Commando being led by Sub Inspector Padma Tilius. सेवानिवृत्त जवानों की टुकड़ी ex-servicemen being led by सूबेदार लिहान रामलाल। एक बार फिर से जोरदार तालियों की मैं यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगी। सेवानिवृत्त के बावजूद हमारे बीच मौजूद है। जय हिंद का नारा लगाते हुए NCC Boys Blade कंटिजेंट कमान संभाल रहे हैं इफ्तिकार अली। जय हिंद जोर से बोलते हुए NCC गर्ल्स कंटिजेंट में कमान संभाल रही है काशी रामो।
कंटिजेंट कमान संभाल रहे हैं सब सीनियर ऑफिसर मोहम्मद जाहिर। जय हिंद का नारा लगाते हुए कमांडो ड्रेस में कमांडो मॉडल हाई स्कूल ले कमान संभाल रहे हैं मोहम्मद हसन। जिंदगी है कौन की तो कौन में लड़ाई जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, क्योंकि ये पर्व है 77वें गणतंत्र दिवस की। जय हिंद की गूंज आज गूंज रही है। सिंध पब्लिक स्कूल ले मंच के सामने से गुजर रही है और कमान संभाल रही है तेजुन स्पालो। कदम से कदम मिलाते हुए ये है हमारे देश के नौजवान जो आगे चलकर लद्दाख का और देश का नाम रोशन करने वाले हैं। एक बार फिर से दिल से ये आवाज निकली है। इस्लामाबाद पब्लिक स्कूल ले कंटिजेंट कमान संभाल रही है आलिया अजीज। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल ले खूबसूरत तरीके से कंटिजेंट मंच के सामने से गुजर रही है। कमान संभाल रही है सोनम यूरो। Jataria Academy of Modern Education कंटिजेंट मंच के सामने से गुजर रहे हैं और कमान संभाल रहे हैं शमीम अली। संगीत से हमें नवाजते हुए हमारे बैंड लद्दाख स्काउट्स का बैंड मंच के सामने से खूबसूरत तरीके से गुजरते हुए कमान संभाल रहे हैं श्रीमान कदम से कदम हिलाते हुए हवाओं को ये बताते हुए कि नारी सशक्तिकरण क्या है। लद्दाख पुलिस वुमेन कंटिजेंट कमान संभाल रही है। इसका ये नाम खूबसूरत तरीके से ये प्रदर्शन आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप सभी के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बोर्ड काबू काबिल के ये बैंड कमान संभाल रहे हैं। वर्तमान से मंच के सामने से गुजर रहे हैं और इस बार के के समारोह में आपकी भागीदारी अनिवार्य है। सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सदियाँ हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे
जिले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन फातिमा है। मैं पीएमसी गवर्नमेंट हाई स्कूल मिंजी की स्टूडेंट हूँ और मैं जी, तो जैसे कि रिपब्लिक डे पे आपने भी पार्टिसिपेट किया है कल्चरल ग्रुप्स में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम इधर आके अलग अलग आर्टिस्ट से हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। हमें जो है इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और थोड़ा नर्वस भी हैं। जी, तो जैसे कि आप कारगिल से आए हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और इसलिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें इधर इनवाइट किया हमारे स्कूल को, जिससे हम इधर आके इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर पाए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, अभी हमारे साथ जुड़े हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के कल्चरल इंचार्ज मैम सोनम यंगचन जी। तो सबसे पहले मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा मैम, स्टूडेंट्स को रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर करना कैसा अनुभव रहा आपका? रिपब्लिक डे आपको पता है लद्दाख में बहुत ठंड होता है, तो इसमें बच्चों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हम 3 4 5 दिनों से पोलो ग्राउंड पर ही हम इनको रिहर्सल करवा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बच्चों में जज्बा होता है कि हम करेंगे, तो हम उनको मोटिवेट भी करते हैं। तो ठीक सा रहा, अभी ठीक रहा। जी, तो आज के दिन रिपब्लिक डे को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे मैम? रिपब्लिक डे हमको पता है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, तो इसमें हम सब मिल के एंजॉय करते हैं कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व है। तो दिल में उत्साह, मतलब इसका खुशी के साथ ही हम सारे बच्चे में भी बहुत ही जज्बा है कि हम ये करेंगे, तो अपने तिरंगा का मान रखते हुए हम यहाँ पे हमने स्कूल के बच्चों को बहुत सारे पेट्रियोटिक डांस का भी वो किया है। तो ये बड़ा खुशी की मुझे गर्व होता है कि मैं इस प्रोग्राम को मैं हैंडल करती हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है। जी, तो यहाँ पे कितने कल्चरल ग्रुप्स है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कारगिल से भी लोग आए हुए हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? ये प्रोटोकॉल के हिसाब से ना, यहाँ पे हर साल ले से 4 स्कूल और करगिल से 1 स्कूल, टोटल 5 स्कूल और बाकी 2 प्रोफेशनल्स, एक करगिल से, क्योंकि ये यूटी लेवल पे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो करगिल से 2 प्रोफेशनल एकेडमी का आर्टिस्ट लाते हैं, ग्रुप लाते हैं, और ले से 4 स्कूल, करगिल से 1 स्कूल और आउट ऑफ स्टेट से भी लाते हैं। लेकिन इस साल ठंड की वजह से वो लोग आ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। तो 15 अगस्त के दिन हम आउट ऑफ स्टेट भी लाते हैं, तो हमारा 8 कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से। थैंक यू मैम। अभी हमारे साथ जुड़े हैं कारगिल के कल्चरल इंचार्ज इफ्तिकार खालू जी। तो सर, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, रिपब्लिक डे जैसे राष्ट्रीय मौके पर यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करके यहाँ पर लाना कैसा लग रहा है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल में हमारे सभी व्यूअर्स को आज के इस 77वां गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं टीचर इंचार्ज पीएमसी गवर्नमेंट हाई स्कूल मिंजी की ओर से यहाँ हमारे बच्चों को लेके आया हूँ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेशन करने के लिए। जी, तो अभी मेरे साथ अराउंड 15 गर्ल्स स्टूडेंट्स है और 10 बॉय स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पे यूटी लेवल पर यहाँ पे क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन आए हुए हैं मेरे साथ। जी सर, तो आज के प्रोग्राम को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे सर? सबसे पहले मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा चीफ एजुकेशन ऑफिसर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इन नौजवानों को यूटी लेवल पर पार्टिसिपेशन करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो क्योंकि इससे बच्चों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है उसको डेवलप करने का उनको एक मौका मिलता है और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होता है। अपने स्किल्स को उजागर करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है और आपस में हर आर्टिस्ट के साथ, हर किस्म के यहाँ पे स्टूडेंट के साथ हमारे बच्चों को एक यानी मिलजुलने का, इंटरेक्शन होने का एक मौका दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी लद्दाख वासियों, भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। लद्दाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की की राह पर है।
शिक्षा का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट का कोई भी क्षेत्र हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। 2019 से लेकर के 2025 का जो हमारा सफ़र रहा वो अपने आप में अद्वितीय है। आने वाले समय में लद्दाख को जिस प्रकार से यहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं उसी तरह से ऊंचाइयों पर पहुँचाएंगे। हम सब मिल कर के ये संकल्प लेते हैं कि ये गणतंत्र दिवस आने वाले वर्ष में एक सभी लद्दाख वासियों के लिए एक अच्छा समय लेकर के आए। हम मिल कर के राष्ट्र धर्म निभाएं और कुल मिलाकर के ये लद्दाख की तरक्की के लिए काम करें। इसी तरह से कड़कते ठंड और रिसेंट स्नोफॉल के बावजूद लेह लद्दाख के हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड पर 77 रिपब्लिक डे को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद रहे हैं, जैसे कि बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, युवा, बहुत ही ज़्यादा तादाद में स्पेक्टेटर्स मौजूद रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेह लद्दाख जो है वो अपने पेट्रियोटिक और देशभक्त के लिए माना जाता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय इवेंट्स होते हैं वो पूरी डिसिप्लिन और देशभक्त के साथ मनाया जाता है। लेह लद्दाख के हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड से स्टैंडन पद्मा, कारगिल टुडे के लिए जिले संगमाला। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.